महातभ्यम नमो जगत साक्षिन, हे जगत के साक्षी आपको प्रणाम है। और आप ही बताएं कि कोई अगर प्रेत हो गया हो, मुक्त होना चाहता हो, तो उसके मुक्ति का क्या उपाय है। भगवान सूर्य ने कहा बस इतनी सी बात, श्रीमद्भागवतान मुक्त ही सप्ताहम वाचनम कुरु। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह वाचन करिए और भागवत कथा को श्रवण करिए। इस विधि से उस प्रेत की अवश्य मुक्ति हो जाएगी। खूब सुंदर गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया और आयोजन में सुंदर रूप में गोकर्ण जी ने आज भागवत की कथा श्रवण कराई। सारे लोग बैठ करके, गांव के, नगर के, क्षेत्र के सारे लोग बैठ करके कथा पांडाल में भगवान की कथा सुन रहे हैं। आज जब धुंधकारी आया तो सोचा मैं कहाँ बैठूं, तो देखा कोने में एक बांस पड़ा हुआ था। बांस रखा हुआ है, एक बांस पड़ा हुआ था कोने में। बेचारा प्रेत उसी बांस में जाकर के अंदर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहला गांठ फूटा। दूसरे दिन की कथा हुई, समाप्त हुई। दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, चौथी, पांचवी, छठवीं, और जैसे ही सातवें दिन की कथा पूर्ण हुई, सातवां गांठ टूटा। बड़ा भयंकर आवाज हुआ और उस बांस से एक सुंदर निर्मल पुरुष प्रकट हो गया। प्रेम से बोलिए धुंधकारी महाराज की। आज इस कथा का ही प्रभाव था। महान प्रेत होने के बाद भी आज धुंधकारी की कथा सुनी जाती है, क्योंकि उसने भगवान की कथा सुनी थी, भागवत की कथा सुनी थी। एक जगह कथा हो रही थी तो यजमान बाबूजी बुजुर्ग थे, तो वो आए हमारे पास, आ करके कहे महाराज कथा सुना रहे हैं। कहते हैं पहले दिन पहली गांठ टूटी थी, दूसरे दिन दूसरी। हमारा 7 गांठ का बांस ऐसे ही रखा है, अभी तक फटा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, ये सब ये कहते हैं ना, ये कथा नहीं, ये आध्यात्मिक रूपक है। ये 7 गांठ क्या है, जो हमारे अंदर मद मोह काम ईर्ष्या मान मत्सर जो भरा हुआ है, वही जो गांठें बंधी हुई हैं। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। ये जो ग्रंथि बधा हुआ हमारे हृदय में, जो गांठें बधी हुई, काम क्रोध लोभ मोह मान मद ईर्ष्या, ये जो गांठें बधी हुई हैं, जब ये गांठें भगवान की कथा सुनने से जब खुल जाएंगी, तो जीव परमात्मा में समाहित हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसमें से एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ और उसके मुख से निकला धन्या भागवती वार्ता। ये भागवत की कथा धन्य है भैया। क्या हुआ? कहा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अरे इसमें इतना सामर्थ्य है कि मुझ जैसे प्रेत की भी पीड़ा समाप्त कर दिया। ये कथा धन्य है। आज धुंधकारी कथा सुनाने लगा, सबको लगा उपदेश देने। कहा भैया ये शरीर देख रहे हो, अरे ये शरीर तो ये अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस सोडित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरेशयो हो। भैया ये शरीर एक डस्टबिन है। डस्टबिन जानते हैं, इसमें कचरा फेंका जाता है। इस शरीर में क्या है? अस्थि है, मांस है, रुधिर है, मज्जा है। अगर आपके शरीर के त्वचा को, चमड़े को हटा दिया जाए तो आप अपने शरीर को देखना पसंद नहीं करते हैं। और अगर उससे भी नीचे मल मूत्र के थैली को दिखा दिया जाए तो आप सोचेंगे अरे ये क्या है, संसारी जीव, ये क्या जीवन है। जिस शरीर पर हम इतना गुमान करते हैं, ये शरीर तो डस्टबिन ही है भैया। इसमें सब गंदगी ही भरी हुई है। चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो है। ये मल मूत्र का एक पात्र है जो हमारा शरीर है। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यते तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। धुंधकारी कहा भैया जो खाया हुआ अन्न 12 घंटे में पच जाता है, सड़ करके निकल जाता है, उसी से बना हुआ हमारा शरीर क्या सोचते हो कि नित्य रहेगा? ये नित्य रहने वाला नहीं है।